सोचिए, रात के अंधेरे में अब एक अनजान शहर के एक घर में रुक जाते हैं जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इस घर के नीचे सिर्फ बेसमेंट नहीं बल्कि एक जिंदा खौफ छुपा हुआ है। और यहाँ गलती का मतलब सिर्फ मौत है। कहानी शुरू होती है टीस नामी एक लड़की से जो जॉब इंटरव्यू के लिए डेट्रॉइट शहर आती है। रात का वक्त है, तेज बारिश हो रही है और शहर का वो इलाका बिल्कुल सुनसान लग रहा है। टीस एक रेंटल हाउस के बाहर रुकती है जिसे इसने ऑनलाइन बुक किया होता है। लेकिन जैसे ही वो पासवर्ड डालकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। उसी वक्त अंदर से एक अनजान आदमी दरवाज़ा खोलता है। इस आदमी का नाम केथ है। केथ बताता है कि इसने भी वही घर वही तारीख के लिए बुक किया है। दोनों के पास बुकिंग का सबूत होता है। ये सूरत-ए-हाल अजीब और थोड़ी खौफनाक हो जाती है। टीस इब्तिदाई तौर पर घर छोड़कर होटल जाना चाहती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी होती है और आसपास कोई होटल दस्तयाब नहीं होता। केथ बहुत शाइस्तगी से बर्ताव करता है, एतमाद बनाने की कोशिश करता है। फिर भी टीस चौकस रहती है। वो खुफिया तौर पर केथ की शनाख्ती तस्वीर ले लेती है ताकि अगर कुछ गलत हो तो सबूत हो। इसी नुक्ते पर फिल्म हमें ये सवाल देती है, क्या असल खतरा सामने होता है? जो हमें महफूज लगता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगली सुबह टीस इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो शाम को घर वापस आती है, इसका मूड अजीब सा हो चुका होता है। शहर का इलाका बिल्कुल खाली है। टूटा हुआ घर, खामोशी और अजीब सी मनफी फिजा। घर के अंदर आकर टीस वॉशरूम जाती है और इसे पता चलता है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। इसे याद आता है कि शायद बेसमेंट में इजाफी सामान हो। जैसे ही टीस बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है, हवा का ठंडा झोंका और मुकम्मल अंधेरा इसे गैर आरामदेह महसूस कराता है। नीचे जाकर इसे एक और छोटा दरवाज़ा दिखता है जो पहले वहां नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही एक खुफिया रास्ता जाहिर होता है। आगे एक छोटा कमरा होता है। उसी वक्त बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहां से फिल्म वाज़े तौर पर बताती है, ये सिर्फ भौतिया घर की कहानी नहीं है, ये कुछ और ही भयानक है। यहां कहानी अचानक शिफ्ट होती है। हमें मिलता है एजे, एक टीवी अदाकार जिसका करियर एक संगीन इल्जाम की वजह से खत्म हो चुका है। एजे अपनी इमेज के बारे में सिर्फ एक ही चीज सोचता है, खुद को बचाना। एजे को पता चलता है कि डेट्रॉइट में इसका एक रेंटल हाउस है जो वो बेच कर पैसा कमा सकता है। जब एजे इस घर में दाखिल होता है, इसे लगता है सब मामूल के मुताबिक है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट दरियाफ्त करता है, इसकी लालच फाल हो जाती है। इसे ज़ेर ज़मीन जगह देखकर लगता है कि घर की कीमत दुगनी हो सकती है। एजे बगैर सोचे समझे नीचे तलाश करता है। वो खतरे को नज़रअंदाज करता है, वार्निंग्स को मजाक समझता है। यहां फिल्म बारीक पैगाम देती है, जब इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है तब इसे खतरा दिखाई नहीं देता, और इसी लापरवाही का नतीजा बहुत जल्द सामने आता है। एजे जैसे जैसे नीचे जाता है, सुरंगों और कमरों का नेटवर्क जाहिर होता है। ये बेसमेंट नहीं, एक पूरा ज़ेर ज़मीन जेल होता है। इसी जगह हमें मिलती है मादर, एक लंबी मस्खशदा जिस्म, अजीब आवाज़ और एक ही जुनून, बेबी। मादर असल में किसी मॉन्स्टर की तरह पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे एक इंसान का गिनौआना माजी होता है। हमें पता चलता है फिरांक एक आदमी जो सालों पहले औरतों को अगवा करता था, उन्हें यहाँ कैद करता था, उनका बदसलूकी करता था। जो बच्चे पैदा होते उनमें से ज्यादातर जिंदा नहीं रह पाते। जो जिंदा रहती वही मादर बनती। अंधेरा, तन्हाई और सदमे ने इसे इंसान से मॉन्स्टर बना दिया। यहां फिल्म वाज़े करती है, असल खौफनाक मखलूक नहीं होती, असल खौफ इंसान का जुल्म होता है। अब कहानी मुकम्मल तौर पर बका के मोड में आ जाती है। टीस और एजे दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब असल खतरा आता है, दोनों का असल किरदार वाज़े हो जाता है। एजे सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है। वो टीस को इस्तेमाल करता है, धक्का देता है, कुर्बानी देता है। वाटर टावर सीन में एजे टीस को नीचे गिरा देता है।
ताकि वो खुद बच सके। मादर जो टीस को अपना बेबी समझती है, टीस को बचाने के लिए खुद कूद जाती है। यहाँ एक मरोड़ वाली तंज होती है। जो मूंसटर लग रही थी वही कुर्बानी देती है, और जो मामूली लग रहा था वही असल मूंसटर बन जाता है। आखिर में टीस जिंदा बच जाती है। एजे अपनी खुदगर्जी का शिकार बन जाता है। मादर भी आखिरकार मर जाती है, लेकिन एक मूंसटर के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में। बारबेरियन सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक इस्तिआरा है जुल्म, ताकत और जहरीली मर्दानगी का। फिल्म ये बताती है कि जो मुआशरा नजरअंदाज करता है वही चीज कभी न कभी भयानक शक्ल ले लेती है, और इस घर के नीचे छुपा राज असल में हम सब के मुआशरे के नीचे छुपा होता है।